अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की कुछ सब क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। रिमेनिंग से आप खुद से ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग इफ थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ सब क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप अपना क्या रहता है, इसको y मान लेना। सो लेट जो भी आपको क्वेश्चन दिया उसको y एज्यूम कर लो। तो y क्या हो जाएगा आपका x³ माइनस 5 रेज टू 5 डिवाइड बाय x³ प्लस 3 का क्यूब। क्लियर है, ये आपको क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, dy बाई dx एज इट इज रहेगा, और राइट हैंड साइड पे क्या करना है अपने को, d बाई dx ऑफ जो भी आपको क्वेश्चन दिया था उसको एज इट इज कॉपी कर लो। तो x³ माइनस 5 रेज टू 5 डिवाइड बाय x³ प्लस 3 रेज टू 3। क्लियर है, तो ये आपको क्या दिया था क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है। सबसे पहला आपको क्वेश्चन देख के क्या समझ में आना चाहिए, कहीं ना कहीं ये 2 फंक्शन का डिवीजन है। तो एक x³ माइनस 5 रेज टू 5 ये एक फंक्शन हो गया, और x³ प्लस 3 रेज टू 3 ये दूसरा फंक्शन हो गया, और इन दोनों फंक्शन का क्या हो रहा है यहाँ पे, डिवीजन। तो कहीं ना कहीं हम लोग u बाई v रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए u बाई v रूल आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म के में याद रखना। ओके, तो u बाई v रूल क्या बोलता है, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। अब देखिए इस रूल को अप्लाई कैसे करते हैं। तो अपना फॉर्मूला क्या था, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो सेकंड मतलब क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा हो जाएगा सेकंड, तो इसको एज इट इज लिख दो। तो x³ प्लस 3 का क्यूब, ये हो गया सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट टर्म कौन सा, ये वाला, तो उसको लिख दो x³ माइनस 5 रेज टू 5 सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। तो फर्स्ट टर्म को भी एज इट इज लिखो। तो x³ माइनस 5 रेज टू 5 सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। अभी डेरिवेटिव उसका निकालना है सेकेंड। सेकेंड टर्म कौन सा अपना, x³ प्लस 3 का क्यूब, सिंपल है, डिवाइड बाय सेकेंड फंक्शन द होल स्क्वायर। तो सेकेंड फंक्शन अपना क्या है, x³ प्लस 3 का क्यूब द होल स्क्वायर। लॉजिकल लगा, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड फंक्शन द होल स्क्वायर। क्लियर है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये टर्म क्या है, डेरिवेटिव को बाहर है, तो एज इट इज कॉपी करना है हमको। सो x³ प्लस 3 द होल क्यूब ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो x³ माइनस 5 ये फंक्शन है, फंक्शन रेज टू 5। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें रेज टू 5 का डेरिवेटिव निकालना है। फिर उसके बाद ये इंटरनल फंक्शन डेरिवेटिव निकालना है। क्यों, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, चेन रूल अपन अप्लाई कर रहे हैं। सो सबसे पहला x रेज टू 5, तो x रेज टू 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n x रेज टू n माइनस 1। तो x रेज टू 5 क्या हो जाएगा, 5x रेज टू 4। क्लियर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5x रेज टू 4, और यहाँ पे x क्या है, ये पूरा ब्रैकेट वाला टर्म, तो x³ माइनस 5। नेक्स्ट अब हमने x रेज टू 5 का डेरिवेटिव निकाल दिया। चेन रूल क्या बोलता है, वापस हमको इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो इनटू डेरिवेटिव ऑफ x³ माइनस 5। क्लियर है, नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। माइनस ये देखिए डेरिवेटिव के बाहर ये टर्म, तो इसको एज इट इज कॉपी कर लो, x³ माइनस 5 रेज टू 5। नेक्स्ट वापस से x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं x³ में। तो ये क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर। अब यहाँ पे x क्या हो जाएगा, जो भी ब्रैकेट में टर्म था, x³ प्लस 3। वापस से चेन रूल अपना क्या बोलता है, हमको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड d बाई dx ऑफ x³ प्लस 3। अब देखिए अपॉन में क्या टर्म बचा हुआ है, बहुत ही सिंपल है, x³ प्लस 3 का क्यूब था इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, x³ प्लस 3 द होल रेज टू 6, बिकॉज 3 2 6। सिंपल है। अब देखिए आगे हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें।
सो dy by dx विल बी, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना टर्म तो हम लोग एज इट इज कॉपी करते हैं, क्यों, ये डेरिवेटिव को पहले, इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, तो 5x³ + 3 का क्यूब, ये टर्म मैंने लिखा। नेक्स्ट अभी ये टर्म लिखता हूं मैं, जो कि है अपना x³ - 5⁴। क्लियर, इतना टर्म में लिख दिया। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, सबसे पहला x³ का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, जो कि होता है 3x²। लॉजिकल सोचिए, 3 आगे आ जाएगा, x⁻², 3 - 1 2 हो गया, माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पे 3x² टर्म। अब देखिए ये माइनस, तो माइनस इधर क्या बचा हुआ है, x³ - 5⁵, ये टर्म एज इट इज रखना है और ये टर्म को भी एज इट इज रखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट नंबर ले देंगे 3, नेक्स्ट x³ + 3 का स्क्वायर, x³ + 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, x³ - 5⁵, ये टर्म मैं लिख दिया। अभी नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है। अब देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, x³ है तो x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 आगे आ जाएगा, x⁻², ये हो जाएगा आपका 3x²। और 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हूँ। अब देखिए अपॉन में क्या बचा है, ये वाला टर्म, जो कि है आपका x³ + 3⁵। वो आपको यहाँ तक सारी क्लैरिटी हो गई है। अब देखिए आगे हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे x³ + 3 और इधर भी x³ + 3, कहीं ना कहीं कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो x² + 3 का स्क्वायर कॉमन आ गया। नेक्स्ट x³ - 5⁴ है और x³ - 5⁵ है, तो x³ - 5⁴ को मैं कॉमन ले सकता हूँ। ध्यान से देखिए यहाँ क्या बचता है अपने पास, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, इन दोनों में से x³ + 3 का स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो x³ + 3 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। और इन दोनों टर्म में से हमने क्या किया, x³ - 5⁴ कॉमन ले लिया। ध्यान से देखना है क्या, यहाँ से हमने क्या लिया, इन दोनों टर्म में से x³ + 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया और इन दोनों टर्म में से x³ - 5⁴ कॉमन ले लिया। अब देखिए 3x² दोनों में है, तो भी कॉमन आ जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या क्या कॉमन आ गया अपने पास, 3x², ये टर्म दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट x³ + 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया और x³ - 5⁴। अब देखिए बचा क्या क्या है, तो इन सारे टर्म में से सबसे पहला क्या बचा अपने पास, 5 बचा था, क्योंकि देखो 5 बचा हुआ है और स्क्वायर मैंने कॉमन लिया है, तो क्या बचा यहाँ पे x³ + 3, क्योंकि स्क्वायर कॉमन ले रहा है, एक टर्म बचा हुआ है अभी, ये पूरा टर्म ⁴ बाहर ले लिया और ये भी बाहर ले लिया, तो इन शॉर्ट सिर्फ क्या बचा अपने पास 5 और x³ + 3। अब देखिए दूसरे टर्म में क्या बचा है, माइनस, एक तो 3 बचा हुआ है और x³ + 3 पूरा हमने कॉमन ले चुके हैं, और यहाँ पे ⁴ कॉमन लिया, मतलब एक टर्म बचा हुआ है अभी, तो x³ - 5 बचा हुआ है, बिकॉज ⁴ तो कॉमन ले चुका हूँ और 3x² भी कॉमन ले चुका हूँ, तो इतना ही टर्म बचा है अभी अपने पास। क्लियर है, और डिवाइड बाय x³ + 3⁵। होपफुली आपको यहाँ तक का पूरा लॉजिक क्लियर है, कैसे कैसे हमने सॉल्व किया है। इन दोनों टर्म में से हमने कुछ न कुछ जो कॉमन लिया, इतना चीज कॉमन बच गई है और इतना चीज बचा है। अब अपने क्या करना है, सिंपली इसको और शॉर्ट में करते आना है। सो नाउ dy by dx विल बी, अब देखिए dy by dx क्या बचता है, सो इतना टर्म तो कॉमन है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो उसको एज इट इज रन दो। सो 3x² x³, और देखिए आप एक और काम कर सकते हो, x³ + 3 यहाँ x³ + 3⁵ है, तो कहीं ना कहीं ये कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा 4। देखिए ⁻² था, ⁻6 था, तो कैंसिल होकर सिर्फ ⁻4 बचा और सिंप्लीफाई हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ यहाँ पे 3x² बचा है, यहाँ पे x³ - 5⁴, तो x³ - 5⁴। क्लियर है, और देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको अंदर अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x³ हो जाएगा 5x³ प्लस 5 3 15 प्लस 15
ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3x का क्यूब। देखिए 3 अंदर जाएगा तो 3x का क्यूब हो जाएगा और -3 और -5 क्या हो जाएगा प्लस 15। क्लियर है? इसको हमने और सिंप्लीफाई कर दिया तो अपॉन में क्या बचा हुआ है रेज टू 4। सो x का क्यूब प्लस 3 रेज टू 4 इतना ही टर्म बचा था। क्लियर है? अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए न्यूमरेटर में क्या बचा यहाँ पे 3x का स्क्वायर, इसको मैंने एज इट इज रख दिया और क्या बचा यहाँ पे x क्यूब माइनस 5 रेज टू 4 क्या बचा है x क्यूब माइनस 5 रेज टू 4। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो 5x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 2x क्यूब बच जाएगा। तो क्या बचा अपने पास 2x का क्यूब और ये 15 और 15 कितना हो गया ऐड करके ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाय x का क्यूब प्लस 3 रेज टू 4। होप आपको यहाँ तक की क्लैरिटी आ गई होगी। नेक्स्ट और अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करें देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं सिंपल है। तो अगर 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा ये 6x का स्क्वायर 2 यहाँ से कॉमन लिया 3 2 हो गया 6x का स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या बचे हैं x क्यूब माइनस 5 रेज टू 4 सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ गया था मतलब क्या बचा यहाँ पे x क्यूब प्लस 15 डिवाइड बाय x का क्यूब प्लस 3 रेज टू 4। अब इससे ज्यादा हम लोग को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो अगर आप इस सम को ऑब्जर्व करें हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया है u बाई वी रूल अप्लाई किया है। यहाँ पे कुछ ना कुछ कंपोजिट फंक्शन दिखा था तो उसमें चेन रूल अप्लाई किया और यहाँ पे पूरा जो हमारा एफर्ट गया है इसको सिंप्लीफाई करने में गया है। कुछ हमने यहाँ पे टर्म्स कॉमन लिए फिर अंदर मल्टीप्लाई किया एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हुआ तो टर्म को सिंप्लीफाई करके छोटा सा आंसर आ गया। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो उसके हम लोग नेक्स्ट टर्म ट्राई करते हैं। सो अभी हम लोग क्या ट्राई करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो पहला स्टेप क्या रहेगा जो भी क्वेश्चन दिया उसको अपन y अज्यूम कर लेते हैं। सो विल अज्यूम लेट y इज इक्वल टू जो भी आपको क्वेश्चन दिया दैट इज log ऑफ 1 प्लस cos ऑफ 5x by 2 डिवाइड बाय 1 माइनस cos ऑफ 5x by 2 इन स्क्वायर रूट। तो जनरली अपना सेकंड स्टेप क्या रहता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बट यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे तो कहेंगे कि अपने 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस ऐसा टर्म दिख रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े हैं तो अगर आपको याद होगा तो एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा विच इज नथिंग बट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो आपको ये फॉर्मूला होपफुली 11th आपने याद किया होगा नहीं है तो एक बार वापस रिवाइज कर लो। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो कहीं ना कहीं ये दोनों फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा के बदले क्या है 5x बाय 2 और नीचे भी क्या है 5x बाय 2। तो ऊपर क्या है 1 प्लस कॉस तो पहला फॉर्मूला अप्लाई होगा नीचे 1 माइनस कॉस तो सेकंड फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अभी हम लोग डेरिवेटिव लेने से पहले कुछ इसमें सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं जो हो जाएगा log ऑफ अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा के बदले हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 मतलब इसका हाफ तो 5x बाय 2 का हाफ क्या होगा 5x बाय 4 तो एंगल कितना हो जाएगा अभी 5x बाय 4। क्लियर है? अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस है तो माइनस में क्या होता है साइन तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल तो वापस से 5x बाय 2 का हाफ क्या होगा 5x बाय 4। क्लियर है? तो अपने को इतना टर्म मिल चुका है। अभी देखिए यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? और दूसरा हम लोग क्या देख सकते हैं cos अपॉन साइन। देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा तो cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा कहीं ना कहीं cot थीटा होगा। तो ये क्या हो गया log ऑफ cot स्क्वायर 5x बाय 4। देखिए cos अपॉन साइन क्या होता है cot होता है तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर बिकॉज ये cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर और बाहर स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट को मैंने एज इट इज लिख दिया। क्लियर है? अभी देखिए ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास log ऑफ cot 5x बाय 4। क्लियर है?
सिर्फ और सिर्फ अपने पास क्या बचा है, log of cot 5x/4। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जो कि सम दिखने में काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा था, हमने उसको सिंप्लीफाई करके कहां तक ला दिया, यहां तक। अभी होपफुली इसमें और कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अभी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx और राइट हैंड साइड में क्या होगा, d/dx ऑफ जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि है log of cot 5x/4। अभी हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो होपफुली आपने ये फॉर्मूला लिख लिया रहेगा, मैं इसको रब करता हूं। तो अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपका dy/dx ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 5x/4 अलजेब्रिक फंक्शन है, उसके बाहर cot है, उसके बाहर वापस से log है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन। सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन क्या है, log, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इस पूरे टर्म को अगर मैं x से जूम करता हूँ, तो log इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/cot 5x/4। क्लियर है, log इसका क्या होता है, 1/x। नेक्स्ट दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, चेन रूल अप्लाई करते हैं अपन। तो चेन रूल क्या बोलते हैं, हमने log का डेरिवेटिव निकाल दिया है, अभी cot का डेरिवेटिव निकालेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी d/dx ऑफ cot 5x/4। ये आया कहां से, बाय यूजिंग चेन रूल। तो ये तो डेरिवेटिव को पहले है, तो इसको एज इट इज रहने दो, 1/cot 5x/4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ cot क्या होगा, फॉर्मूला याद करो। cot यहाँ पे c है, तो माइनस साइन आना चाहिए, तो माइनस, और cot का क्या होता है, cosec स्क्वायर 5x/4। क्लियर है, तो क्या हो गए, माइनस cosec स्क्वायर 5/4। अगेन देखिए हमने cot का डेरिवेटिव निकाला है, बट ये सिंपल x नहीं था, इट्स 5x/4। तो हम क्या करेंगे, वापस का डेरिवेटिव लेते हैं। सो d/dx ऑफ 5x/4। अब देखिए इतना टर्म तो एज इट इज रहेगा, ये हो गया माइनस cosec स्क्वायर ऑफ 5x/4 डिवाइड बाय cot 5x/4। ये टर्म को एज इट इज रहेगा, हम क्या इनटू, अब देखिए इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो 5/4 बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो ये सिंपली क्या बचा, 5/4। होप यहाँ तक का पूरा लॉजिक आपको क्लियर है। अब अपने को सिंपली क्या करना है, इसको और क्या क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला अपन क्या कांस्टेंट नंबर लिखते हैं, तो 5/4 सबसे पहले बाहर ले लो, ये माइनस और ये 5/4 हमने बाहर ले लिया। नेक्स्ट अब देखिए कॉसेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनटू 1/sin स्क्वायर ऑफ 5x/4। क्योंकि कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है, तो मैंने कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1/sin। नेक्स्ट अब देखिए कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cot है, तो 1/cot को मैं लिख सकता हूँ tan 5x/4। लॉजिकली सोचो, हमने cosec स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1/sin स्क्वायर, और 1/cot को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, tan को मैं किसमें दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, sin/cos। तो ये मेरा dy/dx कितना हो जाएगा, माइनस 5/4 एज इट इज लिखूंगा, 5/4 इंटू ये 1/sin स्क्वायर ऐसे रहेगा, 1/sin स्क्वायर 5x/4 इंटू, अब देखिए tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x/cos x। तो sin 5x/4 डिवाइड बाय cos 5x/4। अब देखिए ये इसके पीछे रीजन क्या था, हमने ऐसा क्यों किया। देखिए यहाँ पे साइन और ये साइन, ये दोनों कहीं ना कहीं कैंसिल हो सकते हैं, तो ये sin x/4 और ये sin स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या क्या टर्म बचे हैं अभी, यहाँ पे -5/4 बचा है, इंटू 1 यहाँ पे सिर्फ बचा है sin 5x/4, और दूसरा टर्म बचा है अपना cos 5x/4। क्लियर है, इतना समझ में आया क्या किया हमने, ये दोनों टर्म को कैंसिल किया, अभी इतना टर्म बचा है हमारे पास। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस 4 को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये 2 और एक 2 यहाँ लेके आता हूँ। तो हमने ऑलरेडी बहुत बार ये फॉर्मूला देखा है, 2 sin x इंटू cos x। 2 sin x इंटू cos x क्या होता है, sin 2x। तो इसको और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, वैसे कि 5/2 को एज इट इज रखा हमने, और इसके बदले क्या लिखता हूँ, 1/sin 2x, 2 इंटू 5x/4। 2 sin x इंटू cos x क्या होता है, sin 2x।
ये क्या हो जाएगा -5/2 इंटू 1/sin। देखिए ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 5x/2। वो क्लियर है, 2 और 4 को डिवाइड करो क्या बचेगा 5x/2। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया 5/2 और 1/sin को अपन क्या बोलते हैं cosec 1/sin क्या होता है cosec, तो क्या होता है cosec 5x/2। अब होपफुली इसे ज्यादा सिंपलीफाई तो होगा नहीं, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। क्लियर है? तो वापस हम लोग देख लेते हैं हमने क्या किया। जो भी क्वेश्चन दिया था एज इट इज उसको लिख दिया हमने। नेक्स्ट बिफोर टेकिंग डेरिवेटिव हमने क्या किया 1 + cos और 1 - cos का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये टर्म हमको मिला 2 कैंसिल हो गया, cos/sin होता है cot स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, फाइनली वी लेफ्ट विद दिस टर्म। हमने यहाँ पे क्या किया अभी इसको डिफरेंशिएट किया और इसको सॉल्व करते गए, फाइनली हमको ये आंसर मिल गया। क्लियर है? तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए। आपको जो भी डाउट रहेगा क्वेश्चन नंबर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसके ऊपर एक नया वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू।